नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्याय। यानी कि जिस साधन के द्वारा हम अपने विविक्षित यानी जे तत्व के पास पहुंच जाते हैं, उसे जान पाते हैं, वही साधन न्याय है। न्याय भारतीय षड दर्शनों में से एक दर्शन है, जिसके प्रणेता महर्षि गौतम माने गए हैं। न्याय दर्शन की बात करें तो यह भारतीय ज्ञान मीमांसा में अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह 16 तत्वों के माध्यम से ज्ञान मीमांसा को वर्णित करता है, जिसमें वैशेषिक दर्शन के 6 अथवा 7 पदार्थ भी सम्मिलित किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं न्याय दर्शन में वाद कथा की, वाद कथा तत्व निर्णय के लिए वाद विवाद को वाद कथा कहा जाता है। इसमें प्रमाण यानी कि साक्ष्य, पंचावय यानी कि तर्क के 5 अवयव और तर्क का प्रयोग होता है, जबकि इसमें जो 11वां 12वां और 13वां तत्व, इसमें वाद जल्प और वितंडा को कहा गया है, और जो 14वां 15वां और 16वां है वो छल, जाति और निग्रह स्थान है। तो जाति का अर्थ यहाँ पे छल अथवा मिथ्या उत्तर से न्याय दर्शन में बतलाया गया है। जाति का प्रयोग जल्प और वितंडा नामक अन्य प्रकार की कथाओं में किया जाता है, जिनका उद्देश्य विजय प्राप्त करने के लिए होता है, न कि सत्य के निर्णय के लिए। अब हम न्याय दर्शन में कथा के भेदों को जानते हैं। यहाँ पे न्याय दर्शन में कथा के 3 भेद हैं, वाद, जल्प और वितंडा। वाद यानी कि यह सत्य के निर्धारण के उद्देश्य से गुरु और शिष्य या समान विचार वाले व्यक्तियों के बीच होने वाली चर्चा है, जो प्रमाणों और तर्कों पर आधारित होती है। यहाँ अगर हम न्याय दर्शन में प्रमाणों की बात करें तो प्रमाण न्याय दर्शन 4 प्रकार के प्रमाण स्वीकार करता है, जो कि हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। जल्प यानी कि जब अपनी बात सिद्ध करने और विरोधी को हराने के लिए उद्देश्य से की जाने वाली चर्चा है, जिसमें छल कपट, निरर्थक उत्तर यानी कि जाति और निग्रह स्थान विपक्षी की गलती पकड़ना का प्रयोग किया जाता है। वितंडा यह जल्प के समान ही होता है, लेकिन इसमें चर्चा करने वाले व्यक्ति का अपना कोई भी मत या पक्ष नहीं होता, वह केवल विरोधी के मत का खंडन करता है। वाद ही एकमात्र कथा है, यह मत न्यायिक दर्शन का है। न्याय दर्शन में वाद, जल्प और वितंडा 3 प्रकार की कथाएं चर्चा के प्रकार माने गए हैं। न्यायिकों के अनुसार वाद ही वास्तविक और उचित कथा है, जिसका उद्देश्य सत्य का निर्धारण करना होता है, जबकि अन्य 2 प्रकार की चर्चाएं विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती हैं। मुख्यतः हम जन सामान्य में विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कोई चर्चा करते हैं, जिसमें हम विरोधी के मत का खंडन करते हैं, जो सबसे निकृष्ट सत्र की वार्तालाप बतलाई गई है। थोड़ा सा अगर ऊपर का सत्र देखें तो यहाँ पे जल्प की बात कही गई, जिसमें छल कपट या निरर्थक उत्तर यानी कि किसी की जाति यानी कि मनुष्य जाति, जाति मतलब जो मनुष्य जाति है, कोई पशु जाति है, पक्षी की जाति है, मतलब उनके पक्ष में कोई गलत तर्क दे करके अपना विजय को प्राप्त करना, और निग्रह स्थान यानी कि विपक्षी की गलती को ही पकड़कर अपने आप को उच्च स्तर का व्यक्ति बतलाना। और वाद एक हेल्दी डिस्कशन जिसे हम कहते हैं उसे माना जाता है, जिसमें हम सत्य की खोज करते हैं। सत्य की खोज के लिए हम प्रमाण यानी कि साक्ष्य इकट्ठा करते हैं। अब प्रमाण के अगर हम भेद की बात करें तो प्रमाण 4 प्रकार के हैं, यानी कि प्रमाण के ही 4 उपभेद हम कह सकते हैं। यानी कि प्रमाता यानी कि ज्ञाता या ज्ञान प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है, जिसको ज्ञान की इच्छा जिसको है, वो प्रमाता है। प्रमेय यानी कि जानने योग्य वस्तु या ज्ञान का विषय। प्रमाण यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का साधन या मुख्य उपकरण। प्रमा यानी कि वैध ज्ञान, सही समझ या ज्ञान का परिणाम। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पंचाव्यय। पंचाव्यय है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन।
यहाँ पंचाव्य से अगर हम ज्ञान का अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो एक उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है न्यायिकों के अनुसार कि प्रतिज्ञा ली जाती है कि पर्वत के पीछे आग है। फिर एक हेतु होता है। हेतु यानी कि हेतु होगा वहाँ पर धुआं। अब उदाहरण ये हो गया कि पर्वत के पीछे धुआं है इसलिए वहाँ पर आग है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। ये उपनय है। और निगमन, ये निगमन यानी कि निष्कर्ष यहाँ पे सिद्ध होता है कि जहाँ धुआं है वहाँ अवश्य ही आग होगी। तो श्रोतागणों, आज हमने जाना वाद कथा यानी कि वाद के 3 भेद, वाद, जल्प और वितंडा। धन्यवाद।